और तीसरे अमृत स्नान पर संगम तट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब वहां पर उमड़ पड़ा। साधु संतों और महामंडलेश्वरों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई और स्नान के बाद दान पुण्य किया। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान में साधु संतों और श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख, शरीर पर भभूत, आंखों पर काला चश्मा, घोड़े और रथ की सवारी। हर हर महादेव का जयघोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुँचे। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े ने, फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया। एक एक करके 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान किया। त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। देखिए, हमारी सनातन प्राचीन परंपरा है और हम सभी वैष्णव लोग, चतुर्थ संप्रदाय के वैष्णव, आज के दिन इस अमृत स्नान को करते हैं। पूरे देश विदेश के जितने भी वैष्णव समाज के लोग हैं तीर्थराज प्रयाग में आए हुए हैं। निर्मोही अनी अखाड़ा के अंतर्गत हम सभी लोग अपने अपने परिकर के साथ, अपने अपने संत महात्माओं के साथ, त्यागी तपस्वियों के साथ जो साधनारत हैं, इस पर्व का आनंद लेने के लिए, इस पर्व का पुण्य कमाने के लिए तीर्थराज प्रयाग में एकत्रित हुए हैं। आज इस कुंभ महापर्व का अंतिम शाही स्नान है और इसको हम लोग बड़े धूमधाम से सनातन परंपरा के अंतर्गत इस पर्व को सारे वैष्णव जगत के लोग इसको मनाते हैं। आज का बड़ा महत्व है। इस अमृत स्नान में सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। बहुत बहुत प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस सनातन अमृत स्नान महापर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। देश खुशहाल हो, स्वस्थ हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के नागा सन्यासियों के साथ देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु भी साक्षी बने। संतों का आशीर्वाद देने के लिए 20 से ज्यादा देशों के लोग संगम पर पहुँचे। विदेशी श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान किया। इस दौरान वे पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में रमे नजर आए। विदेशी श्रद्धालुओं ने न केवल पवित्र डुबकी लगाई, बल्कि अन्य तीर्थ यात्रियों का भी गर्मजोशी से स्वागत किया। इटली, क्रोएशिया और ऑस्ट्रिया से आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ के अनुभव को अद्वितीय, अविस्मरणीय और जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर बताया। हम यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे। और आज का जो हमारा प्रयास है, बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद, साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद, साधुवाद, सभी को आशीर्वाद, साधुवाद। मौनी अमावस्या स्नान पर्व हादसे से सबक लेते हुए इस बार अमृत स्नान के लिए अखाड़ों के लिए सेफ कॉरिडोर बनाया गया। इस अमृत स्नान की मॉनिटरिंग सीएम योगी ने खुद संभाली। सीएम योगी ने यूपी के डीजीपी के साथ वार रूम से अमृत स्नान की निगरानी की। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से वन वे रूट तैयार किया गया। इसके अलावा पाटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका भी विशेष इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। भारत की कालजयी सनातन संस्कृति पूरे विश्व को परिवार मानती है। लोग पर्यावरण के संतुलन के लिए भी एक जन जागरण का अभियान पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश में पेड़ लगे, सलीलाओं का सातत्य सुरक्षित रहे, झील जलाशय पवित्र रहे। इस दृष्टि से हम भारत की दिव्यता और श्रेष्ठता के जागरण के लिए कुंभ में निकल रहे हैं। 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में अब तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर हर हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से महाकुंभ क्षेत्र गूंज उठा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।